राष्ट्रपति पुतिन का विमान और ये तस्वीर जिसमें कि अब ट्रंप पहुंच चुके हैं और ये ट्रंप का विमान अलास्का में एक ऐसी जगह जहां पर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है और दुनिया भर की निगाह इस पर है। यूक्रेन जंग क्या इस मुलाकात के बाद रुकने वाली है या फिर और भड़केगी? तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि यहां बातचीत के जरिए कुछ हल जरूर निकलेगा। और ये वो तस्वीर जिस पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जब मुलाकात होगी, इस मीटिंग में किस तरह का समझौता होगा? क्या रूस यूक्रेन जंग पर विराम आज की इस बैठक के बाद लगने वाला है? लेकिन जो खबर आई अलास्का पहुंचे 6 घंटे की उड़ान के बाद, ट्रंप और पुतिन का विमान पहले पहुंच चुका था। 7 साल बाद ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात हो रही है। थोड़ी ही देर में यह वो मुलाकात जिस पर दुनिया भर की निगाह है, क्योंकि एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बड़ी आफत है और अब उम्मीद पूरी दुनिया को यह है कि इस मीटिंग में शायद कोई हल निकलेगा। संजय सूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, एक बड़ी उम्मीद वाली तस्वीर पूरी दुनिया के लिए, क्या उम्मीद की जा रही है इस बैठक में? क्योंकि ट्रंप ने यह संकेत दे दिए कि सिर्फ महज 2 मिनट में वो अंदाजा लगा लेंगे कि क्या आसार हैं, जंग रुकेगी या फिर और ज्यादा भड़केगी। एक तो हल की बात हुई, दूसरी बात हुई सीज फायर की। जी, हल तो कठिन है, तो उम्मीद की बात करते हैं तो सबसे बड़ी उम्मीद यह है, सबसे रियलिस्टिक उम्मीद है कि शायद सीज फायर पर कोई समझौता हो जाए। और ट्रंप का कहना है कि अगर कुछ होना है इस दिशा में तो उनको एकदम पता चल जाएगा, 2-4 मिनट में पता चल जाएगा। तो सीधा संकेत है कि ट्रंप ने सीधा एक सवाल करना है कि पुतिन भाई, आप सीज फायर के लिए राजी हैं या नहीं, और अगर नहीं हैं तो फिर ट्रंप के अनुमान से और सबके अनुमान से ये बातचीत काफ़ी लंबी चलेगी। एक बात होगी, दूसरी बात होगी, बातें खींची जाएंगी, लेकिन उससे कोई निचोड़ निकलेगा नहीं, कोई आउटकम निकलेगा नहीं जो सारी दुनिया देख रही है, जो सारी दुनिया देखना चाहती है। तो एक अगर सीज फायर की घोषणा हो जाती है तब तो ये बहुत ही सफल एक मीटिंग होगी और शीघ्र ही पता चल जाएगा कि ये सफलता मिलती है या नहीं। लेकिन संजय, जो सबसे अहम बात है वो पॉइंट्स जिस पर ये चर्चा आगे बढ़ेगी, क्योंकि पुतिन के इरादे ये हैं कि जितने बड़े इलाके पर वो अब तक कब्जा कर चुके हैं उसमें से कुछ भी वापस नहीं देंगे। उधर ज़ेलेंस्की के आसार ये हैं कि 1 इंच जमीन वो किसी को नहीं देंगे। फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या सुलह की गुंजाइश दिखाई दे रही है? सही आपने कहा, क्योंकि एक तरफ से रूस ने कब्जा किया हुआ है और 4 साल का ये युद्ध रहा है, 3.5 साल हो चुके हैं, 4था साल ये चल रहा है। आप याद रखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस का युद्ध 4 साल चला था, तो अब ये 4 साल लगभग होने को आ रहे हैं। तो और इन इलाकों पर कब्जा कर दिया है और पिछले कुछ हफ्तों से रूस की फ़ौजें आगे काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं, तो और कब्जा किए जा रहे हैं। तो क्या रूस इस गति को रोकेगा? अपनी जो एडवांस चल रही है यूक्रेन की भूमि पर उसको रोकेगा और उसके बाद जो कब्जा किया उसको लौटा देगा? लगता नहीं है कि ये होगा, लगता ये भी नहीं है। बिल्कुल आपने फिर सही कहा कि ज़ेलेंस्की कहेंगे, अच्छा आपने हमारे देश का 20% हिस्सा ले लिया, कोई बात नहीं, ले लीजिए, रखिए, खुश रहिए। कैसे कह सकते हैं वो? और ज़ेलेंस्की ने यह भी याद दिलाया कि ये तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के हाथ में ही नहीं है। अगर यूक्रेन की टेरिटरी पर, अगर भूमि पर कोई निर्णय लेना है तो एक रेफरेंडम द्वारा जनता लेगी। तो वो तो बात दूर है और ये भी नहीं लगता कि कभी जनता कहेगी कि ठीक है रूस हमारे देश का हिस्सा ले जाए। तो इन बातों पर समझौता कठिन है, इसलिए सिर्फ फ़िलहाल ये उम्मीद हो सकती है कि एक सीज़ फायर हो जाए। कम से कम जो लड़ाई है, कुछ गोलाबारी जो चल रही है, जो बमबारी चल रही है और बिल्कुल पिछले कुछ घंटों तक भी चलती आ रही है, इस पर कुछ रोक लग जाए। और इस पर भी दुविधा, इस पर भी प्रश्न उठते हैं यूक्रेन में विशेष तौर पर, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि क्या एक बहाना बनाएंगे पुतिन लड़ाई रोकने का, ताकि अपने फ़ौजों को और पक्का कर सकें, ताकि आगे
और तेज़ी से हमला कर पाएँ, तो इस पर भी शक है। तो प्रश्न ज़्यादा है, उत्तर कम है। और दोनों ही तरफ से, यानी कि अमेरिका की तरफ से और रूस की तरफ से तीन रिप्रेजेंटेटिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन संजय, एक बहुत अहम बात, माना यह जा रहा था कि बहुत रिजिड है इस वक्त पुतिन, वो किसी भी तरीके से कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि एक लंबा इन्वेस्टमेंट, एक लंबी लड़ाई वो अब तक लड़ चुके हैं। लेकिन किरिल, जो इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि जैसे ही वो अलास्का पहुंचे उन्हें बियर दिखाई दिया, यानी एक शुभ संकेत वो मान रहे हैं इसे। मतलब ये कि पुतिन, रशिया भी ये चाहता है कि किसी भी सूरत में जंग तो रुकनी चाहिए। क्या इसके ये आसार समझे जाए? देखिए, बेयर पर कितना निर्भर हो सकता है और उसको देखने पर कितना निर्भर हो सकता है, ये इतने नाजुक राजनीतिक जो है मसला चला है, उसके बारे में कुछ कहना उसके हवाले से मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल आपने ये भी सही कहा, क्योंकि लोग मानते हैं और कि एक अच्छा साइन मिला तो ये बातें रैशनल नहीं होती। लेकिन हम सब देखते हैं कि एक अच्छा संकेत मिल गया, शायद कुछ हमसे बड़ी फोर्सेस कुछ हमें कह रही हैं। ठीक है, ये बातें, विचार सबको आते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि रूस अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन कभी ना कभी तो रूस को भी ये रोकना पड़ेगा। रूस को बहुत हानि हुई है इस लड़ाई से, इतनी जानें जा चुकी हैं, लाख से अधिक रूस की जानें जा चुकी हैं, रूस की इकोनॉमी बैठ गई है, दुनिया से उसके नाते टूट चुके हैं, बिजनेस डाउन है। तो ये कब तक खींचेगा रूस? कभी न कभी तो पुतिन ने रुकना है। और रुकना मतलब नहीं पुतिन के लिए कि वो अपनी वो ज़मीन वापस दे देगा जो उसने कब्ज़ा किया है, लेकिन कम से कम लड़ाई पर कुछ रोक लग जाए। और पुतिन की शायद ये सोच हो कि भविष्य में यहाँ पर जितना कब्ज़ा कर लिया, चलो इतना बहुत है, इसी से चलाओ और कॉम्प्रोमाइज़ की ये लाइन बना दो, जो हमने ले लिया वो हम रखेंगे, बाकी देखी जाएगी। यूक्रेन ये स्वीकार कभी नहीं कर सकता, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अगर बात रुक गई तो कम से कम लड़ाई तो बंद होगी, कम से कम जो जाने जा रही हैं ये सिलसिला तो ख़त्म हो। बिल्कुल, और इसी की उम्मीद पूरी दुनिया भी कर रही है। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रशिया की तरफ से आए हुए हैं, किरिल, उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, मेट ए बियर इन अलास्का बिफोर द यूएस रशिया समिट, होपफुली ए गुड साइन। लेकिन एक साइन जो जेलेंस्की को इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल रूस की तरफ से कोई ऐसे साइन नहीं कि ये जंग रुकने वाली है। किस बिना पर जेलेंस्की को यह लग रहा होगा संजय? देखिए, जेलेंस्की का अनुभव बहुत है और बहुत कठिन है और बहुत ही ट्रेजिक अनुभव रहा है। रोज़ यूक्रेन में बॉम्ब्स गिरते हैं, ड्रोन के अटैक होते हैं, मिसाइल अटैक होते हैं। मैं खुद 2 दफ़ा यूक्रेन का दौरा कर चुका हूँ, काफ़ी लंबे अरसे रहा हूँ। बिल्कुल जहाँ पर युद्ध हो रहा था, फ्रंट, रशिया के फ्रंट पर गया हूँ, और वहाँ पे खेरसों में जो लोगों की हालत है वो इतनी बुरी हालत हो चुकी है। कल ही मैं वहाँ पे एक खेरसों से एक लेडी से बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि कुछ समझौता हो जाए। उसका ये कहना है कि कम से कम मैं सो तो पाऊँ। 4 साल से 3 साल से यूक्रेन में नींद नहीं आ रही लोगों को, उनको आराम नहीं मिल रहा, पता नहीं कब बम कहाँ गिर जाए, दिन रात सायरन बजते रहते हैं, कब छुपें कब ना छुपें, ये रोज़ का एक प्रश्न है। तो ये कैसा जीवन हुआ? तो उनकी तो ये उम्मीद है कि किसी तरह ये रुक जाए। और जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो नहीं मानते, तो इसकी बुनियाद ये है कि इतनी दफ़ा वो कह चुके हैं कि इस लड़ाई पर सीज़ फायर होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन पुतिन ने ऐसा कदम नहीं उठाया, बल्कि इसके विपरीत कदम उठा रहे हैं। वो हमले किए जा रहे हैं और अपनी फ़ौजों को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस सब को देखते हुए ज़ेलेंस्की के लिए ये मानना कि अब पुतिन तैयार हैं, इतनी जल्दी से वो इस बात को नहीं मान पाएंगे, ये उनके लिए मानना इतना आसान नहीं है। अगर संभव है तो सिर्फ इसलिए संभव है कि अब ट्रंप जो है दबाव डाल रहे हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति जब दबाव डालता है तो उसका कुछ मायना होता है। लेकिन संजय, अब ये 3+3 मीटिंग होने वाली है, जो तस्वीर अब निकल करके सामने आ रही है, 3 प्रतिनिधि रशिया की तरफ से होंगे और 3 अमेरिका की तरफ से। लेकिन अगर रूबियो इसमें होते हैं और कुछ ऐसे और प्रतिनिधि जो पहले बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं, इस बीच ये तस्वीर बहुत ही खास भी है पूरी दुनिया के लिए संजय।
हम न्यूज 18 इंडिया पर वो तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। ट्रंप अब उनका विमान अलास्का पहुंच चुका है और एक बड़ी मीटिंग, एक ऐसी मीटिंग जिस पर सिर्फ रूस की, यूक्रेन की या अमेरिका की ही निगाह नहीं, पूरी दुनिया की निगाह है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहुंच चुके हैं। विमान से बाहर वो निकलेंगे जिस पर सभी की निगाहें हैं और सिक्योरिटी में किस तरह की व्यवस्था है, ये सारी तस्वीरें दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि दुनिया की निगाह इस पर कि यूक्रेन में हो रही है जंग, क्या आज की इस मीटिंग के बाद थम जाएगी? क्या जो लगातार आशंकाओं के बादल पूरी दुनिया भर में उमड़ घुमड़ रहे हैं, क्या आज के बाद उस पर रोक लगने वाली है? क्या कोई नया रास्ता निकलने वाला है? क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि मीटिंग की शुरुआत में ही 2 मिनट में वो एहसास कर लेंगे कि क्या पुतिन मानेंगे, क्या युद्ध विराम होगा या नहीं। अब इस विशेष विमान के द्वार पर दुनिया भर की निगाह, ट्रंप कब इससे बाहर आएंगे और पुतिन के साथ वो बैठक चलेगी। संजय, बहुत जल्द ये मुलाकात शुरू भी होने वाली है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद है कि 6 से 7 घंटे ये बैठक, मीटिंग ये पूरी चल सकती है, क्या तमाम सिलसिलेवार हर पॉइंट्स पर अभी इस मीटिंग में डिस्कशन कर लेना चाहेंगे ताकि फिर किसी बात को लेकर के ये युद्ध विराम फिर से कहीं युद्ध में ना भड़क जाए? देखिए, ये कहना कठिन है क्योंकि पुतिन तो कुछ कहते नहीं, हमें कुछ पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप बहुत कुछ कहते हैं और जो हर बात जो वो कहते हैं उसका हर दूसरी बात से मेल नहीं होता। तो दरअसल में वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो भी जानना कठिन है। तो इस स्थिति में अब एक और ये भी संकेत है कि भाई हम 2 मिनट में पहचान लेंगे होगा कि नहीं। फिर ये संकेत आ रहा है कि ये तो बातें 6-7 घंटे चलेंगी। तो कुछ कहना कठिन है। मुख्य बात यह है कि अगर युद्ध विराम पर ये अपना ट्रंप या और दोनों बल्कि पुतिन मान गए, अगर उन्होंने मान लिया कि स्वीकार कर लिया कि अब वो ये युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, तो उसकी भी शर्तें हो सकती हैं। क्या वो साथ में ये भी आश्वासन देंगे कि अब और हमले यूक्रेन पर वो नहीं करेंगे, कि यहाँ पे सिर्फ कुछ समय लेंगे, अपनी फ़ौज को मजबूत करके दोबारा हमले करेंगे, इस तरह कोई आश्वासन मिलेगा? उनकी बड़ी मांगे हैं, पुतिन की मांगे हैं कि यूक्रेन एक अंडरटेकिंग दे कि वो कभी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी फ़ौज को ही डिसबैंड कर दे, फ़ौज को ही ख़त्म कर दे।